नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। आज यहां पर हम पहुंचे हुए हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटलांदर में। तो यहां पर जो है एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो एनएसएस के शिविर के तीसरे दिन आज हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो यहां पर हमारे साथ जो है प्रोग्राम ऑफिसर यहां पर जुड़ चुके हैं जो कि एनएसएस के प्रभारी हैं यहां पर। तो सर, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे और उसके बाद हम ये भी जानना चाहेंगे सर, कितने बच्चे हैं जो इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा जी, मेरा नाम विक्रमजीत है। मैं लेक्चरर ज्योग्राफी के पद पर यहाँ पे कार्यरत हूँ और एनएसएस का प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर भी यहाँ पे मैं नियुक्त हुआ हूँ। तो मैडम, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो हमारा शिविर है ये विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें 53 वॉलंटियर्स भाग ले रहे हैं, जिसमें 30 हमारे लड़के हैं और 23 जो हैं वो गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। बाकी सर, किस किस तरह की एक्टिविटी रहती है इस 7 दिवसीय जो है कैंप के दौरान? मैडम, हमने जो शेड्यूल होता है हमने अलग अलग 7 डेज़ में इसको बांटा गया होता है। अगर थोड़ी सी बात करूं तो हमारा जो शेड्यूल होता है, हम सुबह से लगभग 5:30 बजे बच्चों को उठा देते हैं और उसके बाद 6 बजे प्रभात फेरी का कार्यक्रम होता है, जिसमें बच्चे जो हैं वो भजन कीर्तन करते हुए जो आसपास का गांव है वहां पे से गुजरते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पे परेड होती है बच्चों की और योगा का सेशन भी ले जाता है और उसके बाद बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद लगभग 9 बजे जो बच्चे हैं जो उनका प्रोजेक्ट वर्क तय किया होता है उसमें चले जाते हैं और 12:30 बजे वापस आते हैं और उसके बाद वो अपना लंच करते हैं और लंच के बाद थोड़ा सा उनका पर्सनल टाइम होता है और उसके बाद जो है वो अगला जो सेशन 2:30 बजे शुरू होता है, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के रिसोर्स पर्सन हमने अलग अलग विभागों से यहाँ पे बुलाए गए होते हैं। जैसे कि आज आपके सामने ही हमारे होम गार्ड बटालियन से यहाँ पे पहुँचे हुए थे, जिन्होंने आपदा प्रबंधन के विषय में बच्चों को जानकारी दी। इसी तरह कल हमारे बीच में योगा के एक्सपर्ट हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं मिस्टर अजय कुमार जी, तो वो भी बच्चों से रूबरू होंगे जी। और अलग अलग तरह से मैम कमेटियाँ भी यहाँ पे बच्चों की बनाई गई हैं, जिसमें हमारी मैथ्स कमेटी में भी बच्चे हैं। फिर हमारा कैंपस ब्यूटिफिकेशन में अलग से डाले गए हैं, सैनिटरी कमेटी बनी है, सिक्योरिटी कमेटी में अलग अलग तरह से 7 ग्रुप्स में हमने इनको बांटा गया है। और जैसे सपोज करो आज जो बच्चा जो ग्रुप मैथ्स कमेटी में काम कर रहा है, तो अगले दिन जो है वो उसका अदर कमेटी में काम करेगा। मतलब इन 7 दिनों में जो 7 ग्रुप है ना, तो सबके लिए एक एक दिन जो है वो मैथ्स कमेटी या अदर कमेटी में काम करने का मौका मिल रहा है जी। जी। बाकी सर, जैसे आपने बताया मेस कमेटी है और भी जो जैसी कमेटी बताई, तो उसमें मैम सर जो है गर्ल्स और बॉयज़ मिक्स रहते हैं या फिर कुछ इस तरह से होता है कि खाना लड़कियां बनाएगी या फिर सिर्फ लड़के बनाएंगे, इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चे जो है, मेन बात है एनएसएस का मोटो यही कि हमने तो मिलजुल कर कार्य करना है और जो कोऑपरेशन है, को एजुकेशन का मतलब ही था और वो भी हम यहाँ पे सिखा रहे हैं कि बच्चे जो है मिलजुल कर, जैसे अगर 8 का ग्रुप है तो 4 लड़के हैं और 4 लड़कियाँ जोड़ा गया जी इसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर मैम भी जुड़े हुए हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप किस विषय से संबंध रखते हैं और एनएसएस में कितने सालों से जुड़े हुए हैं, कितने टाइम से एनएसएस में काम करते नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम नीलम देवी है, प्रवक्ता राजनीति शास्त्र और मैं एनएसएसपीओ गर्ल्स। और अभी मेरे को यहाँ नौकरी तो काफ़ी हो गई, लेकिन एनएसएसपीओ के रूप में अभी 1 साल हुआ काम करते हुए, इसी हैं? स्कूल में अपॉइंट हुई। जी, जैसे सर ने बताया कि एनएसएस के कैंप के दौरान किस तरह की गतिविधियाँ रहती है, बच्चों को पूरे दिन का समय का किस तरह से उनका जो समय है डिवाइड किया गया है कि इस टाइम क्या-क्या काम करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कैंप को छोड़ के अन्य जो दिन पूरे साल में चले रहते हैं, अन्य दिनों में एनएसएस के जितने भी वॉलंटियर हैं उनका किस तरह से कार्य रहते हैं? हाँ, ये 7 दिवसीय जो कैंप है इसको छोड़ करके जो भी राजनीति से संबंधित, जैसे आज था 26 नवंबर, तो इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान की स्थापना हुई थी। तो जैसे डीसी साहब के ऑर्डर थे तो बच्चों ने प्लेज बोली, उसकी जैसे हमें अदर डिपार्टमेंट से, शिमला से या अपने स्वीप से या और डिपार्टमेंट से आते हैं कोई भी ऑर्डर, तो उसके अनुसार राजनीति से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं वो बच्चों को करवाने पड़ते हैं। और एक वनडे कैंप होता है बच्चों को, जिसमें हम अपने स्कूल की सराउंडिंग की क्लीनिनेस जो भी होते हैं कार्यक्रम उसको करवाते हैं, फिर उसको भी हमें शो करना पड़ता है, लेकिन वो इस कैंप से हट करके होता है। और जो भी कार्यक्रम के वो जो आदेश देते हैं, जैसे अभी हाल में अभी के विधानसभा चुनाव वो उनसे संबंधित भी जो गतिविधियाँ थी, जैसे मतदान के रूप में या मतदाता दिवस के रूप में जो लोगों को जागरूक करने के बारे में, लेकिन किसी राजनीति से पार्टी से हट करके
जो सार्वजनिक तौर से कार्यक्रम करने होते हैं, जैसे आदेश आते हैं, उनमें भी हमारे एनएसएस वॉलंटियर पूरा साल कार्य करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थे जो विद्यालय के जो है एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी। तो अब हम कुछ वॉलंटियर से आप लोगों की बातचीत करवाना चाहते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, गर्ल्स से शुरू करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम मुस्कान है। आप कब से एनएसएस में जुड़े हैं और किस तरह से एनएसएस में कार्य कर रहे हैं आप? हमें एनएसएस में जुड़े हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और हम 2 साल अगर आपको एनएसएस से जुड़े हुए हैं तो 2 साल के बीच आपको कैसा अनुभव रहा? एनएसएस में क्या कुछ सीखने को मिला? और साथ-साथ में कौन-कौन से कार्य आप एनएसएस में जुड़कर कर रहे हैं? हमें एनएसएस में रह के एक मिलकर काम करने का पता चला। हम लोगों ने इसमें बहुत सारी बातें सीखी। मतलब सारे काम को मिलजुल कर करना सीखा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ अन्य वॉलंटियर भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो करीबन काफ़ी टाइम से कुछ 1 साल से कुछ पिछले 2 साल से एनएसएस में कार्य कर रहे हैं और विशेष जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अक्षरा सडियाल है। कहाँ से हैं आप? मेरे गांव का नाम जियाना है और मैं पटलांदर स्कूल में पढ़ती हूँ। कितने समय से एनएसएस से जुड़े हैं आप? 2 साल से। तो 2 साल के जो आपका जितने भी 2 साल में किस-किस तरह के आपने कार्य किए हैं और किस तरह की गतिविधियाँ एनएसएस के दौरान आपने की हैं? हम जैसे जो 1 डे कैंप लगाया जाता है तो उसमें मतलब पूरे जो साफ़ सफाई करते हैं, स्कूल के पीछे को जो गली है वहीं पे भी साफ़ सफाई की जाती है। जो यहाँ पे ऐसे मतलब खेत टाइप के छोटे-छोटे बने हुए हैं उनको साफ़ किया जाता है, पेड़-पौधे लगवाए जाते हैं और पूरे मतलब जो कचरा होता है उसे उठाया जाता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लड़के भी हैं जो स्वयंसेवी हैं और एनएसएस में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर? मैम। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो, और आप कितने समय से एनएसएस से जुड़े हुए हैं? तो आपको एनएसएस में जुड़ने की जो है भावना कहाँ से आई? आपको कैसे लगा कि आपको एनएसएस जॉइन करना चाहिए? जी, मेरा नाम कार्तिक शर्मा है। मैम दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ जी। दूसरा मैं ये बोल रही हूँ कि अगर जैसे कितने समय से आप एनएसएस में जुड़े हैं? पहले तो ये बताएँगे। मैम दूसरा साल चला हुआ है। दूसरा साल चला हुआ है, तो आपने क्या सोच के एनएसएस को जॉइन किया था? मैम इसमें मैम इसमें हमारा लोगो है कि नोट मी बट यू, मतलब हम नहीं मतलब आप ना। तो मैम इसमें जैसे हम खाना खाते हैं तो पहले हम जैसे मैम 2 चपाती बची हुई हैं, जी। तो मैम पहले हम दूसरे को सर्व करेंगे ना, और मैम हम बाद में खाएँगे। जी, बहुत ही अच्छी भावना है। जैसे इन्होंने बताया कि नॉट मी बट यू की जो भावना रहती है उसको लेकर कि पहले हम दूसरों के बारे में सोचें, उसके बाद हम अपने बारे में सोचें। इसी भावना के साथ एनएसएस जो है काफ़ी समय से एनएसएस के जो वॉलंटियर है वो इसी भावना के साथ, इसी धारणा के साथ काम करते हैं और इनमें भी ये भावना है, ये बहुत ही जो है अच्छी भावना है जिसको हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और भी हमारे साथ कुछ यहाँ पर वॉलंटियर है, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नीतीश है। क्या नाम है जी? नीतीश। आप कितने समय से एनएसएस में जुड़े 2 हैं? साल से। एनएसएस में अगर आप 2 साल से, पिछले 2 साल से आप एनएसएस से जुड़े हो तो किस तरह का आपका एनएसएस का अनुभव रहा है? मेरा अनुभव बस इतना सा रहा है कि हम खुद भूखे रह जाएँगे लेकिन दूसरों की सहायता करनी है। हमारा मोटो ही है नॉट मी बट यू। जी। और कुछ बताना चाहेंगे एनएसएस के बारे में और एनएसएस के दौरान किए जाने वाले आपके कार्यों के बारे में? इस शिविर के दौरान हमें ये पता चलता है कि हम दूसरों के प्रति हमारी भावना जागृति है, मतलब जैसे दूसरों की सहायता करना, आस-पास के मतलब साफ-सफाई रखना, वैसे हमें मतलब जैसे हमें मतलब पीओ मतलब एनएसएस के पीओ हैं उनसे हमें काम दिया जाता है, तो हम वैसे उनके प्रति मतलब काम करते हैं। जो भी हमें काम दिया जाएगा वही हमने करना है, उसी टाइम का करना है जी। और दूसरों की सहायता करना है हमारा मोटो है इसमें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ कुछ यहाँ पर वॉलंटियर हैं, तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मैम मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार हैं, तो आप कितने समय से एनएसएस से जुड़े हैं? मैम मैं पिछले 2 वर्ष से एनएसएस में जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 2 वर्षों से जुड़े हैं आप। इस दौरान पिछली वर्ष भी क्या आप पिछले साल के कैंप में भी आपने हिस्सा लिया था? नो मैम, पिछले साल से ना जो पिछले वाले थे ना, तो मतलब 2 साल से कोरोना की वजह से जी, कैंप जी, नहीं जी, लग पाया जी। था, तो पिछले साल के जो विद्यार्थी थे सब उनके लिए किया गया था, इस साल हमारे लिए प्लस 2 के लिए।
जी, तो इस कैंप के दौरान का आपका अनुभव कैसा रहा? अभी 2 दिन बीत चुके हैं, आज का तीसरा दिन चला हुआ है, 2 दिन से आप शायद मुझे लगता है कि घर भी नहीं गए होंगे। पिछले 2 दिनों से आप यहीं हैं, आज आपका तीसरा दिन है, तो कैसा अनुभव रहा आपका इस दौरान शिविर का? मैम हमारा अनुभव बहुत अच्छा है। हम सभी को मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरणा मिल रही है। जो हमें कर्तव्य दिए जाते हैं हम उनको पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर रहे हैं और हमें खुद पूरा माहौल मिल रहा है जिसमें हम एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटलांदर और यहाँ की एनएसएस यूनिट और यहाँ के एनएसएस के वॉलंटियरों से भी आप लोगों से मिलवाया, उन लोगों से बातचीत करवाई और साथ ही यहाँ के जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं उनसे भी आप लोगों की बातचीत करवाई। आगे भी कुछ ऐसे ही कार्यक्रम लेकर आप सभी के समक्ष आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।